हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो जो है भक्ति काल से संबंधित जो है संत काव्यधारा से संबंधित होने वाली है, क्योंकि भक्ति काल की संत काव्यधारा से संबंधित जो है हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए जो है प्रश्न इसमें जो है रहते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न रहता है, संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ था? ये काशी, प्रयाग, पंढरपुर या फिर उज्जैन? तो इसमें से सही उत्तर रहता है हमारा पंढरपुर, यानी कि संत जो है साधना का साहित्यिक रूप जो है पंढरपुर से शुरू हुआ था। आज का दूसरा प्रश्न जो है आपके समक्ष रहता है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि है कौन है? रैदास है, कबीरदास, गुरु नानक देव या फिर तुलसीदास? ज्ञानाश्री शाखा का पूछा गया यहाँ पे, तो इस प्रश्न का उचित आंसर होगा कबीरदास। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न जो है रहता है हमारा आज का तीसरा प्रश्न, इनमें से ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है? धर्मदास, अगरदास, दादू दयाल या फिर कबीरदास? तो ज्ञानाश्री शाखा के कवि जो नहीं है ये पूछा गया है प्रश्न, तो अगरदास इसका सही उत्तर होगा। ये जो है ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। अगला जो प्रश्न रहता है, चौथा प्रश्न आज का, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? सूरदास, चंद्रप्रदायी, कबीरदास या फिर विद्यापति? ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि कौन है? तो ये रहते हैं हमारे कबीरदास जी, ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कवि। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? क्या है न आने वाले कवि का नाम? कबीर, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास? तो प्रश्न का सही उत्तर रहता है डी, यानी कि नंददास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्रज्ञ जो है एवं सुशिक्षित थे कौन थे? रज्जव थे, सुंदरदास थे, धर्मदास थे या फिर दादू दयाल थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सुंदरदास जो है सबसे सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर क्या है? 7 क्या है? निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा जो कवि कौन था संत कवियों में से, इनमें से, ऑप्शन में से? तो सही उत्तर रहता है इसका सुंदरदास जो है पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कौन नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव या फिर तुलसीदास? संत कवि नहीं है तो तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। तुलसीदास जो है संत कवि जो है नहीं है। अगला प्रश्न रहता है जो कि प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 क्या बोलता है कि हरडे वाणी एवं जो है अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? हरडे वाणी और अंगवधु पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है जो है दादू दयाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 10, निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है संत साहित्य। ठीक। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, कबीरदास किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? किस काव्य धारा के करते हैं प्रतिनिधित्व? संत काव्य धारा, सूफी काव्य, राम काव्य या फिर कृष्ण काव्य? तो वो सही उत्तर रहता है इसका संत काव्य का जो है ये रहते हैं प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ज्ञानाश्री शाखा के कवियों में किस नाम से पुकारा जाता है, यानी उनको किस नाम से जाना जाता है? तो सीधा आंसर होगा संत कवि के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
संत काव्य नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर रहेगा इसका राम कुमार वर्मा, इन्होंने दिया था संत काव्य नाम। अगला प्रश्न रहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। कौन नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या फिर जाति पाति का विरोध। संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? तो जाति पाति का विरोध तो चलो ये करते नहीं थे, सगुण ईश्वर की उपासना, ब्रह्म का ये करते थे, गुरु की महिमा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा, यानी सगुण ईश्वर की उपासना होगा इसका जो नहीं ऑप्शन है। और जाति पाति का विरोध ये करते थे, गुरु का महत्व का प्रतिपादन भी था करते थे, और बाह्य आडंबरों का खंडन भी करते थे। ठीक, प्रश्न नंबर 15 जो रहता है आज का, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है कैसी है? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ि एवं बाह्याडंबरों का विरोध या आश्रयदाता की प्रशंसा। तो सही उत्तर रहता है इसका सी, यानी कि रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किससे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो सीधा उत्तर होगा यहाँ पे जो है तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास नहीं, सॉरी, इसमें होगा कबीरदास। अगला प्रश्न रहता है, प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्ति के लेखक है कौन है? डॉक्टर नगेंद्र आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही विकल्प होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न जो रहता है आपके समक्ष 18वां, सदकुड़ी भाषा से आशय है इसमें कुड़क्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अखड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, या फिर जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेत हों। सदकुड़ी भाषा पूछा गया है, तो इसमें जिसमें अनेक प्रांतियों की बोलियों या भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो, ये इसका सही उत्तर है, यानी कि सी इसका सही उत्तर रहता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहता है 19वां प्रश्न, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है? यानी कि किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास, सूरदास, हरिदास या मुल्कदास। तो सही उत्तर होगा इसका मुल्कदास। अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध किसकी रचना है? सूरदास, मुल्कदास, रज्जवदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रहता है सुंदरदास, सुंदरदास नहीं, सॉरी, मुल्कदास इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 21, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मुल्कदास, सुंदरदास, नावादास, दादूदयाल। तो सही उत्तर होगा मुल्कदास। क्या होगा? मुल्कदास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 22, रज्जब अली खां के गुरु थे, कौन थे? तो सही उत्तर होगा बी, यानी दादूदयाल इसके गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कबीर के गुरु कौन थे? सीधा उत्तर होगा इसका क्या होगा? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, महानंद।
मेरे ख्याल से रामचंद्र होना चाहिए, रामानंद होना चाहिए। यहाँ पे ये रामचंद्र लिखा गया है, तो इसमें भी यहाँ पे दिया गया है कि इसका रामानंद होगा, पर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये कोई भी सही नहीं है। 24 नंबर, प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या है? एक बार फिर से पूछा गया है, रामानंद सागर, रैदास, रविदास या फिर रामानंद। तो उचित विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रामानंद इसका सही उत्तर होगा। रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 25, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह जो है अभिमत जो है किस आलोचक का है? तो ये सही उत्तर रहता है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। 25। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 26, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे जो है कथन के लेखक, एक और फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर रहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 27 रहता है आज का, कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है किसने कहा? एक और फिर से, ये 3 बार रिपीट हो चुका है और इसका जो सही उत्तर रहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 28, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो ये कहा था कबीरदास जी को, इनकी ये इसका उचित विकल्प होगा। इस तरह से 28 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अगला रहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उचित विकल्प इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होगा या होना भी चाहिए। अगला प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 30, तुम जिनी जानो गीत है यहो निज ब्रह्म विचार, ये जो है किसने कहा है, यानी कि किसकी उक्ति है, किसकी पंक्ति है? तो कबीर, रैदास, सूरदास या फिर तुलसीदास। तुम जिनी जानो गीत है, तो ये जो सही विकल्प रहता है इसका कबीर दास जी ने बोला था ये। अगला जो उत्तर प्रश्न रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कहा गया है कबीरदास के विषय में, तो ए सी इसका उचित विकल्प होगा। और 31 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आज का जो है 32वां प्रश्न रहता है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक जो है कहलाता है, इनके कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग होंगे इसके, तो बी इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से हमारे जो है संत काव्य धारा यानी भक्ति काल की संत काव्य धारा आज जो है कवर हो चुकी है। और अगली वीडियो में करेंगे हम सूफी काव्य धारा के ऊपर, जो कि भक्ति काल से संबंधित रहेगा।